करते हैं कि आप लोगों को खैरियत से। तो जी हम लोग कैरन से चले और शारदा से चले और हम लोग केल पहुँचे और अब केल से हम लोग पैदल ट्रैक करते हुए निकलेंगे जी अड़ंग के लिए और देखते हैं और दिखाते हैं कि हम लोगों ने कैरन से जो सफ़र शुरू किया था वो कैसा था और शारदा जब पहुँचे वो कैसा था और उसके बाद केल पहुँचने तक कैसा था और अड़ंग तक। तो हमारे साथ बने रहिएगा ताकि हम आपको बता सकें कि हमने कौन कौन सा इलाका देखा और कौन कौन सी वैलीज़ एक्सप्लोर की। तो चलें बहरहाल चलते हैं और दिखाते हैं कि हम अड़ंग कैसे जा रहे हैं। और ये जी केल की लोकल कम्युनिटी का मैच चल रहा है और पूरा तकरीबन केल जो है नौजवान जितने हैं केल के वो सारे के सारे मैच देखने आए हुए हैं यहाँ पे। आज लगता है कुछ स्पेशल मैच है यहाँ पे। केल की टोटल लोकल आबादी है, मैं इसका टोटल व्यू आपको दिखाता हूँ। और मुबारक भाई भी ऊपर पहुँच गए। मुबारक भाई ढोल भी बज रहा नीचे। ये कुछ स्पेशल मैच है लगता है। आपसे मेरी तीसरी मुलाकात है तो इनकी जैसे ही अड़ंग की तरफ जाएं तो अड़ंग के लिए लिफ्ट है, तो लिफ्ट की तरफ जाते हुए इनकी शॉप आती है, बिल्कुल एंड पे इनकी शॉप है। तो इन्होंने यहाँ पे स्टिक्स रखी हुई हैं। मैं पहली दफ़ा जब आया तो इनसे हमने स्टिक ली और जब सेकंड टाइम आए तो इनसे पूछा तो इन्होंने कहा जी हमने ख़त्म कर दिए। और थर्ड टाइम दोबारा आए हैं तो इनसे पूछा तो इन्होंने स्टिक रखी हुई हैं। तो आप अड़ंग की अगर चढ़ाइयों की तरफ चढ़ें तो बशीर साहब जी जाते हुए स्टिक ज़रूर लीजिएगा। तो ये माइनर से आपसे चार्ज करेंगे 20-30 रुपीज़ और आपको स्टिक देंगे और वापसी पे आप इनको वापस दे सकते हैं। तो ऐसे ही है बशीर भाई? जी ऐसे ही है। तो चले अभी बशीर भाई से इजाज़त चाहेंगे और हम लोग अड़ंग की तरफ जाएंगे। मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है और चढ़ाइयाँ भी चढ़नी हैं। शुक्रिया जी। अल्लाह। केल की तरफ जाते हुए जैसे आप लिफ्ट के पास पहुंचेंगे तो आपके शनाख्ती कार्ड एक्सेप्ट कर ली जाएंगे पाक आर्मी की तरफ से और वापसी पे मिलेंगे जब आप अड़ंग से केल वापस आएंगे। ऐसे ही है जी? ऐसे ही है। सीढ़ियाँ जहाँ से चढ़ के तो आप अड़ंग की जो लिफ्ट है उसको लेके तो आप जा सकते हैं जी उस पहाड़ पे। और जैसे कि आपको थोड़ा नज़र आ रहा होगा तो लिफ्ट यहाँ तो आ रही है जा रही, बल्कि वो देखें जी लिफ्ट उस तरफ से आ रही है। तो आधे पहाड़ तक लिफ्ट लेके जाएगी और ऊपर की जो आबादी है वो अड़ंग है। और अगर आप पैदल जाने के शौकीन है तो फिर आपको दरिया के साथ से रास्ता लेके ऊपर तक जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग काफ़ी सफ़र करके थके हुए हैं। हम लोग यहाँ से लेंगे लिफ्ट और जाएंगे उस तरफ आधा रास्ता और आगे जाके पैदल ट्रैक करेंगे। ये लिफ्ट के इंचार्ज हैं, यहाँ से केल से अड़ंग पहुँचाना इनकी ज़िम्मेदारी होती है। थोड़े से चार्जेस लेते हैं और ये अड़ंग तक पहुँचा देते हैं। तो चलें बहरहाल लिफ्ट दिखाते हैं। आ चुकी हैं अंदर 3 बंदे। असद आप क्यों बैठे हैं? आप तो पैदल जाना था। तो उसके बाद हम लोग बैठेंगे जल्दी से जी। खुर्शीद साहब कह रहे हैं जल्दी बैठें ताकि आपको उस तरफ पहुँचाएँ। तो चलते हैं डोली में बैठ के जी। डोली चल पड़ी है 3 तारों के ऊपर और ये हमें लेके जाएगी दूसरी तरफ। और नीचे का मंजर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखें तो ग्रिल लगी हुई है तो ग्रिल खोलने की परमिशन नहीं है। मैं थोड़ा सा आगे जाता तो मैं आपको दिखाता हूँ। साइड है जी केल और ये नीचे दरिया और दरिया को क्रॉस करके तो हमें पहाड़ की दूसरी तरफ उतारेंगे। ये लोग ये रहा केल और हम लोग पहुँच गए हैं जी। ये सामने रहा अड़ंग। 3-4 लोग खड़े हैं हमारे लिए। 5 लोग। ओह माय गॉड। कैमरामैन आईफोन भी है अंदर। अड़ंग वाली पहाड़ी पे हम लोग पहुँच गए हैं और मेरे पीछे मुबारक भाई और असद आ रहे हैं और सीढ़ियाँ आपको दिखाते हैं जिनके ज़रिए हम जा रहे हैं ऊपर। ये जी सीढ़ियाँ, इनके ज़रिए हम ऊपर जा रहे हैं और अज़मत भाई हमें लीड कर रहे हैं कि असद बेचारा सीढ़ियों से वो पहुँचा और मैं शॉर्टकट करके तो यहाँ पहुँच गया हूँ। अच्छी कावश है लेकिन हमारे लोग बाज नहीं आते। रैपर्स वगैरह फिर भी रास्ते में फेंकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे डस्टबिन लगाया हुआ है। ट्रैक है लेकिन बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा स्लिपी हो जाता है और ऊपर से 3-4 माह से कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई कुछ नहीं और ऊपर चढ़ते हुए सांस फूल रहा है। हालांकि ऑलरेडी मैं 2 से 3 दफ़ा ऊपर आ चुका हूँ लेकिन इतना कभी ऐसे नहीं हुआ जितना इस दफ़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग ऊपर चढ़ते हुए आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल हो रही है। चले कि जाना तो पड़ेगा ऊपर। अज़मत सबसे पहले ऊपर पहुँचे हैं और हम यहाँ पे आके तो विराजमान हो चुके हैं। हमारे बैग यहाँ पड़े हुए हैं। असद और मुबारक पता नहीं कहाँ रह गए। वो पता नहीं किधर रह गए हुए हैं। सब भी ऊपर पहुंच गए हैं और हम भी पहुंच गए। और पीछे देखें जी पहाड़ों पे आपको बर्फ नजर आ रही होगी। हाँ बिल्कुल। और ये आपने अजान की आवाज़ सुनी और बड़ा खूबसूरत मंजर था यहाँ पे पहाड़ों में अजान सुनने का। मगरिब की अजान हुई, हम
पूरे मगरब टाइम। हम लास्ट ग्रुप थे जो अड़ंकेल इस वक्त पहुंचा है, और एक नीचे कील है, वो एक ऊपर अड़ंकील है। नीचे वाला कील ज़रा कम तकलीफ देता है, ऊपर अड़ंकील ज़्यादा तकलीफ देता है। बहुत अड़ता है। मुबारक भाई कुछ कहना चाह रहे थे। उसके नाम में अड़ना आ रहा है, हाँ, तो उसने अड़ना ही है। असल में उसका नाम अड़ंग है। अड़ंकील, अड़ंग अड़ंग जी हाँ। आता है, नून नहीं आता। यानी कि वो जैसे कड़ंग होती है, यानी कि हांडी नीचे लग गया तो कड़ांग सी आती है, हाँ जी, उससे। वो उस तरह ये अड़ंग है। तो ये जी हमारे इधर होटल के होस्ट शेफ हैं, हमारे भाई हाँ, चौधरी साहब। चौधरी, क्या नाम है आपका भाई? चौधरी पूरा चौधरी अली अकबर। चौधरी अली अकबर साहब हैं जी। तो ये हमें इन्होंने वेलकम किया यहाँ पे। कुछ कहना चाहेंगे जी आप? हो गया, हम लोग अड़ंकेल पहुँचे हैं, और ये अरबाब भाई हमें मिले थे गाड़ी में। तो इन्होंने कहा था जी अगर अड़ंकेल आएँ तो आप मुझे ज़रूर मिलिएगा। तो अरबाब भाई ज़रा इधर देखिएगा ज़रा। तो ये भाई हमें गाड़ी में मिले, तो इनको हम यहाँ पे पहचान नहीं थे रहे, क्योंकि इनने वहाँ पे ग्लासेस ज़रा बड़े खूबसूरत से थे, यहाँ पे ट्रेडिशनल लिबास में चले गए हैं। तो बहरहाल अंधेरा काफ़ी कम हो रहा है, तो अभी वीडियो शूट करना मुश्किल होगा। तो फिलहाल हम इनके साथ जा रहे हैं जी होटल देखने। तो होटल देखेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो था कैंपिंग का, लेकिन कैंपिंग बारिश का मौसम है और हम वो ना हो कि आधी रात को दौड़ लगानी पड़े। तो हमारा यही था कि इनके साथ चलें और देखें, होटल को पसंद आता है तो फिर वहाँ पर स्टे करते हैं।